तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। इसी वजह से आज मेरे पीछे सिर्फ यह तस्वीर है, कोई शब्द नहीं। इस तस्वीर की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह यह भीड़ है, यह महिला कौन है और किस तरह से चुनावी दंगल में इस महिला ने अपने विरोधियों को नाको चने चबवा दिए। इस वक्त झारखंड के अंदर सियासत गरमाई हुई है और झारखंड के अंदर से जो तस्वीरें बीजेपी पार्टी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, कि एक अकेली महिला ने किस तरह से बीजेपी पार्टी को चने चबा दिए हैं। कौन है वो अकेली महिला जिसके खिलाफ, जिसके सामने बीजेपी पार्टी ने तकरीबन 40 बड़े नेताओं को मैदान के अंदर उतार दिया, उसको रोकने के लिए, एक अकेली महिला को रोकने के लिए। झारखंड के अंदर की स्थिति क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं उल्टा चश्मा यूसी के। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। दोस्तों, कहते हैं कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। ये बात सही है। से आज मेरे पीछे सिर्फ यह तस्वीर है, कोई शब्द नहीं। इस तस्वीर की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह यह भीड़ है, यह महिला कौन है और किस तरह से चुनावी दंगल में इस महिला ने अपने विरोधियों को नाको चने चबवा दिए। दोस्तों, इस महिला का नाम कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, झारखंड में गांडेय सीट से विधायक और जेएमएम की स्टार प्रचारक। कल्पना सोरेन कभी मंत्री नहीं रही, पहली बार विधायक है और तकरीबन 4 से 5 महीनों से विधायक है। उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। संगठन में कोई बड़ा पद इनके पास नहीं है। जनवरी 2024 के पहले तक ये सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। लेकिन आज ये झारखंड में सियासत का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा चेहरा बनी है, पूरी बीजेपी को चने चबा दी है कि इनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपने 40 बड़े नेताओं की फौज उतारी है। ये 40 नेता एक महिला को रोकने के लिए उतारने पड़े हैं बीजेपी को। सोचिए, बड़े बड़े चेहरे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी दोस्तों, आपकी नजर जहां तक जा रही हो वहां तक आपको भीड़ नजर आती है, भीड़ दिखती है। झारखंड के अंदर दिखाना चाहता हूं, ये घरों की छतें हैं, यहां तक आपको भीड़ नजर आ रही है। ये हिस्सा आप देखेंगे, यहां तक भीड़ नजर आ रही है। मतलब जहां तक आपकी नजर जा रही है, महिलाएं आगे खड़ी भीड़ ही भीड़ और पब्लिक ही पब्लिक। कई महिलाएं हैं। पूरी की पूरी जो तादाद आपको देखने को मिल रही है, ये कल्पना सोरेन को सुनने के लिए आई है। किस तरह कल्पना सोरेन का जादू चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दोस्तों, आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं भीड़ का आलम, और ये देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये जो यहां तक भीड़ है दोस्तों, इन छतों पर जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, ये जो भीड़ मिल रही है, ये जिस तरह से भीड़ है, ये एक कल्पना सोरेन को सुनने के लिए आई है। और क्या कुछ चल रहा है झारखंड में, मैं वो भी आपको दिखा। तस्वीरें देखिए झारखंड के अंदर की क्या क्लियर हो रही है दोस्तों। जब जनसभा के स्थल पर, रैली के स्थल पर कल्पना सोरेन पहुंची है, तो ये आपने देखा किस तरह से ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है कल्पना सोरेन की रैलियों में दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये भी वो तस्वीर जिसमें कल्पना सोरेन संबोधित करती हुई नजर आ रही है। कौन है कल्पना मुर्मू सोरेन? गांडे की सीट से इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं, जेएमएम के टिकट पर प्रत्याशी हैं। सामने मुकाबला मुनिया देवी से है, बीजेपी की मुनिया देवी है। बीजेपी कल्पना के कंधों पर सिर्फ गांडेय की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, कल्पना सोरेन के कंधों पर 81 सीटों की जिम्मेदारी है। 81 सीटों की। कैसे महागठबंधन की सरकार बने, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इनके प्रत्याशियों की जीत हो और जो बहुमत का आंकड़ा है 41 सीट्स का, वो हासिल हो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को, उसके लिए कल्पना सोरेन मेहनत कर रही हैं दोस्तों। और खुद भी चुनाव लड़ रही हैं, इनके पति भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 महीनों में कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन गई हैं
जिन्होंने अपने विरोधियों को पस्त कर दिया है। विरोधियों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। कल्पना सोरेन एक महिलाओं महिला के ने, बीच में जबरदस्त सोचिए, लोकप्रिय है, सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रही हैं और इसी वजह से परेशान होकर बीजेपी को समझ नहीं पा रही कि कल्पना का मुकाबला कैसे किया जाए। कल्पना सोरेन महज एक विधायक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, विधायक से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इनको सुनने के लिए जो हजारों की भीड़ आती है और सबसे गजब जब ये अपना भाषण देती हैं। इनके भाषण का भी एक जरूरी हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि कल्पना सोरेन अपने भाषणों में क्या कह रही हैं, कौन से मुद्दे उठा रही हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो भाषण है कल्पना सोरेन का ये भाषण ये बताता है कि कल्पना सोरेन के तेवर क्या है, उनका अंदाज क्या है। और ये तमाम तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें कल्पना सोरेन आपको दिख रही हैं, रैली दिख रही है, भीड़ दिख रही है, ये भीड़, ये उत्साह ये बताता है कि झारखंड का चुनाव इस बार कुछ अलग है, कुछ अलग ही है। झारखंड का इस बार चुनाव, इस बार झारखंड बताइए, महिला को रोकने के लिए 40 नेताओं को उतारा गया है। 23 नवंबर को जब झारखंड के नतीजे आएंगे तो लोग चमत्कृत भी हो सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जो आंधी चल रही है और जिस तरह से कल्पना सोरेन को सुनने के लिए भीड़ है, वो बहुत कुछ कहती है। कल्पना सोरेन क्या कुछ कहती हैं, वो क्या सोचती हैं झारखंड को लेकर, इसे लेकर उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा मिश्रा जी ने जो इंटरव्यू किया उसे लाखों लोग देख रहे हैं। आप भी वीडियो सेक्शन में जाकर वो इंटरव्यू देख सकते हैं। और साथ ही साथ झारखंड से प्रज्ञा मिश्रा जी लगातार रिपोर्ट्स भेज रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, झारखंड के लोग के जो मुद्दे हैं वो बताए जा रहे हैं, वो भी आप उल्टा चश्मा यूसी के वीडियो सेक्शन में जरूर देखिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। झारखंड को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से कल्पना सोरेन को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में जन सैलाब उमड़ पड़ते हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन कोई पहले की नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, पहली बार खड़ी हुई है। अब ज़रा सोचिए, उनको रोकने के लिए 40 नेताओं को बीजेपी पार्टी को मैदान में उतारना पड़ा है और बीजेपी पार्टी नहीं समझ पा रही कि आखिर कल्पना सोरेन को रोका जाए तो किस तरह से रोका जाए। हेमंत सोरेन की ये पत्नी है और इन्होंने अपने जितने भी भाषण दिए हैं, जितनी भी बात कही है, वो झारखंड की जनता के वो अहम मुद्दे हैं, वो उनकी ज़िंदगी के निजी मसले हैं जिन पर कल्पना सोरेन बात करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर उलट में देखा जाए दोस्तों, तो बीजेपी पार्टी की तरफ से झारखंड के अंदर जो बयान दिए जा रहे हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं झारखंड की जनता समझ रही है कि लोगों को बांटने की राजनीति यहाँ पर करी जा रही है। यानी कि बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, घुसपैठी आ गए हैं, बांग्लादेशी घुस चुके हैं, बांग्लादेशी आ जाएंगे, इस तरह से डर और भय दिखाया जा रहा है। लेकिन जनता के जो निजी मुद्दे हैं उनको उजागर नहीं किया जा रहा, जो कि कल्पना सोरेन खुलकर जनता के सामने उन मुद्दों को रख रही हैं और कह रही हैं, जो हमारा है हम अपना हक लेकर रहेंगे, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि झारखंड के अंदर की राजनीति की जो तस्वीरें अंदर खानों से सामने निकल कर आ रही हैं, वो गोदी मीडिया के सराह से आप लोगों की आंखों से ओझल कर रहा है, आप लोगों की आंखों से छुपा रहा है। आखिर क्यों छुपा रहा है ये तस्वीरें? कल्पना सोरेन ने किस तरह की बात की, 26% जो आरक्षण है उस पर पूरी तरह से जो है डिबेट होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में उस पर डिबेट नहीं हो रही।
किसी भी तरह से गोदी मीडिया अपना मुंह नहीं खोल रहा है। अब जरा सोचिए कि पर्दे के पीछे का जो खेल है किस तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। खैर, आज की इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, झारखंड के अंदर के बारे में, अंदर की तस्वीरें जो हैं वो रखी जा रही हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में आपके माइंड के अंदर जो भी बात आ रही है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।